चलिए बेटा, अब ध्यान देंगे दस सभी। हम बेटा त्रिभुज पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? त्रिभुज। और त्रिभुज के अंदर हम केंद्रों की बात कर रहे थे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में परिकेंद्र की पूरी चर्चा कर ली है। अब उसके क्वेश्चन की बात कर लेते बेटा। कल कराए भी थे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलो अच्छी बात है। देखिए, हम आपके जो है बात कर रहे थे आपके पास त्रिभुज की। त्रिभुज, अगर जैसे यहाँ से हम बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, यहाँ से हम बात करना चाहेंगे त्रिभुज। और इसमें हमने आपसे एक तो गुरुत्व केंद्र की बात करी, दूसरा किसकी बात की थी? इन सेंटर, अंत केंद्र की बात की, तीसरा किसकी बात की? बाय सेंटर, एक्स सेंटर की बात की, चौथा किसकी बात करी हमने? चौथा जो चल रहा कौन सा है? परिकेंद्र। परिकेंद्र का मतलब कौन सा? सर्कम सेंटर की बात करी। और जो अगला पांचवा चलेगा वो आपका ऑर्थो सेंटर चलेगा, उसकी बात आज हम करना चाहेंगे अगर ये क्वेश्चन हो जाते हैं बेटा। ठीक है, तो इनमें तो क्या होता है हम सभी जानते हैं, गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र तो क्या होता है? माध्यिकाओं के कटान बिंदु से बनता है, ये सभी जानते हैं हम। माध्यिकाओं का जो यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य पॉइंट को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। इनके कटान बिंदु से क्या बनता है? आपका गुरुत्व केंद्र बनता है। इन सेंटर कैसे बनता है? इन सेंटर कैसे बनता है? कौन बताएगा? इन सेंटर कैसे बनता है? वेरी गुड। कोण समद्विभाजक, यहां से इस कोण का आधा आधा कर दिया जाए, इस कोण का आधा आधा कर दिया जाए, इस कोण का आधा आधा कर दिया जाए, जिस बिंदु पर मिलता है वहां पे इन सेंटर बनता है। और अंत केंद्र से एक कहानी और पता चलती है कि इससे क्या खींच सकता हूं मैं? अंतवृत्त खींच सकता हूं। और इस अंतवृत्त की त्रिज्या में कैसे निकाल सकता हूं? आपका क्षेत्रफल अपॉन में सेमी परिमाप। ये बातें हम जानते हैं। इधर इसमें हमने क्या देखा था? ये माध्यिका थी, इसका अनुपात क्या होता है? 2:1 होता है, 2:1 होता है। इधर हमने यहाँ पे क्या देखा था? इसमें हमने देखा था कि ये हमारे पास जो है बात करना चाहिए इस माध्यिका की आधार पर, या सॉरी यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो कोण होता है ये कोण ए है, तो अंत केंद्र पर बना कोण क्या होता है भाई? ये होता है 90 प्लस में a/2 होता है। तो ये सारी बातें डायरेक्ट आप जो है रिवाइज करते रहिए, कैसा है क्यों आया वो आप साइड में करिए, जो चीजें फाइनल रिजल्ट है वो आपको आना चाहिए बेटा। ठीक है, आगे इसमें हम एक्स सेंटर की बात करते हैं तो ये कैसे बनता है? एक्स सेंटर की बात करते हैं तो ये ऐसे बनेगा। ये आपका कोई त्रिभुज है, अगर इसके बाह्य कोणों का समद्विभाजन कर देता हूँ, इसके बाह्य कोणों का समद्विभाजन करता हूँ, जहां पे मिलता है एक्स सेंटर बनता है। और त्रिभुज के बाहर क्या बनाते हैं? वृत्त बनता है। और हम बात करते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र का निर्माण कैसे होता है? कौन बताएगा? परिकेंद्र का निर्माण कैसे होता है? भुजा लंब समद्विभाजक, यानी भुजाओं का अगर मैं कहा दूं यहाँ पे लंब समद्विभाजक, यहाँ पे लंब समद्विभाजक, यहाँ पे लंब समद्विभाजक, जिस बिंदु पर आप टकराता है वहां पे आपको परिकेंद्र कहलाता है। और यहाँ से क्या खींच सकते हैं? परिवर्त खींच सकते हैं। और इस परिवर्त की त्रिज्या भी हमने शायद बता दी थी आपको। परिवर्त की जो त्रिज्या होती है, परिवर्त की त्रिज्या यानी जो है त्रिज्या क्या होती है? त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी, यानी ये जो त्रिज्या होती है, बताइए कौन बताएगा? ABC अपॉन में 4 इंटू क्षेत्रफल था या आर था? यानी यहां से हम बात करें तो ये हमारे पास क्या था बेटा? क्षेत्रफल था। तो ये बातें हमने कर ली थी, तो ये कल लास्ट क्लास हमने कर ली थी क्या? और इसी में आप परिवर्त में ही आप एक चीज और आपको समझाया था। परिवर्त, परिवर्त में हम बात करें तो आपको ये भी बताया था समकोण त्रिभुज। अगर कोई समकोण त्रिभुज है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो इसमें आप मुझे बताएंगे ये ए है, ये आपका बी है और ये क्या है? सी है। ठीक है, तो इसमें परिवर्त का केंद्र कहाँ होता है? अगर बात करें कर्ण के मध्य पॉइंट पे होता है। ये कर्ण है, ये पूरी भुजा कौन सी कर्ण? यहाँ 90 डिग्री है, तो ये भुजा कौन सी बेटा? कर्ण। कर्ण के मिड पॉइंट पे आपका क्या होता है? परिवर्त का केंद्र होता है। यानी ये दूरी मान लीजिए आपके पास दी है, और ये दूरी आपको ये दूरी, ठीक है, तो ये भी त्रिज्या कहलाएगी, ये भी त्रिज्या कहलाएगी, और ये भी क्या कहलाएगी? आपकी त्रिज्या कहलाएगी। ये भी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। यानी ये इसका परिवर्त बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? परिवर्त बन जाएगा। यानी किसी भी त्रिभुज के अगर हम बात करना चाहें, किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष यहाँ पे अगर बात करें जो वृत्त के साथ टच है, तो इसका मतलब है ये क्या कहलाएंगे? इसकी त्रिज्याएं कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? त्रिज्याएं कहलाएगी। ये बात हम कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको बार बार ध्यान रखना कि ये अगर समकोण त्रिभुज की बात कर ली जाए तो यानी जो 90 डिग्री वाला और कर्ण के बीच की दूरी, ये माध्यिका भी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? माध्यिका भी कहलाएगी। माध्यिका क्या होती है? शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये माध्यिका भी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? माध्यिका भी कहलाती है। तो ये बातें हम कर चुके थे। तो चलो इसके क्वेश्चन जो बचे हुए थे उन कर लेते हैं। आ जाइए, ये हो गया था कल हो गया था। आज ऑर्थो सेंटर कराऊंगा, फटाफट क्वेश्चनों को चर्चा करिए आप फटाफट। ये अगर हो गया था तो अच्छी बात है। कर लिया था या नहीं करा था भाई? कर लिया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, आप पास परिकेंद्र का ये आपका क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ जी, इस क्वेश्चन को करके बताएंगे। जल्दी क्वेश्चन उतारिए और कोशिश करिए क्या ये आपका रिजल्ट आ रहा है, समझ में आ रही चीजें। फिर जो है आज लास्ट है इसका ऑर्थो सेंटर, वो कराने के बाद में त्रिभुज की समरूपता और आपका सर्वांग क्षमता, ये 2 पॉइंट और बचे हैं इसमें।
आपकी पूरी रेखागणित त्रिभुज पे टिकी हुई है। अगर तरीके से किसी ने त्रिभुज को पढ़ लिया है तो आगे दिक्कत नहीं आने वाली। उतार लिया बेटा। अगर क्वेश्चन को उतार लिया है तो देखिए क्या कहना चाह रहा है। यदि ओ त्रिभुज का आपका दे रखा है ओ, यदि ओ त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र, परिकेंद्र शब्द आते हैं आपके दिमाग में जाने से क्या बात हो रही है, ठीक है। ओ आपका जो है यहां से बात करें, मैं बनाना चाहूंगा त्रिभुज, क्या कह रहा मेरा, मुझे त्रिभुज ये बोला गया है, ये एक कोई त्रिभुज है, ये क्या है, ये कोई त्रिभुज है, क्या नाम दिया गया है, पी क्यू आर। इसका जो है बात करें तो मैं लिख सकता हूं, ये आपका है पी, ये आपको दे दीजिए गया पी, आपका क्यू और क्या है आर, ये आपका कोई त्रिभुज है। और इसमें अगर यहां से हम बात करें, यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है और उसको क्या नाम दिया गया है ओ, और ओ क्या चीज है, परिकेंद्र। परिकेंद्र के बारे में पूरी चर्चा हम जानते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको परिकेंद्र की बात की। एक इसने बोला है क्यू ओ आर, क्यू ओ आर कहाँ है, ये रहा क्यू ओ आर, यानी इस कोण की बात एग्जामिनर यहाँ पे कर रहा है, ये वाले कोण की बात यहाँ पे कर रहा है। ये ओ पॉइंट था, क्यू ओ आर, और ये कितना दे दिया गया है, 112 डिग्री, 112 डिग्री कोण दिया हुआ है। तो आपको यहां से फिर से एक बात बोली गई है, OPR, OPR कौन सा है आप बताइए, ये O है और ये कौन सा आपका P है और ये कौन सा R, यानी यहां से अगर मैं बात करना चाहूं तो ये वाले कोण की बात कर रहा है OP और R। ये कितना डिग्री दे दिया गया, 32 डिग्री दिया हुआ है, ये कितना है 32 डिग्री दिया है। तो आपको बताना है P R और Q का नाम बताना है, यानी ये कौन सा आपका P R, आपका वो कहां गया R, P R और किसका नाम, इस कोण को बताना चाह रहा है, ये कोण कितना होगा, पी आर और क्यू की बात करना चाह रहा है, तो यानी ये कोण आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए कितना डिग्री का कोण है, क्या की चिन्ह हल, 66 डिग्री का बताया जा रहा है। कितने डिग्री का, 66 डिग्री का बताया जा रहा है। अब आप देखिए सारी चीजें आपको आती है, देखिए कैसे बात करना चाहूंगा आपके पास, यहां से आपको मैं बता चुका हूं, अगर ये कोई त्रिभुज है, ध्यान से देखना, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, और यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहता हूँ, ये पॉइंट क्या है, इसका परिकेंद्र है, तो परिकेंद्र से प्रत्येक शीर्ष की दूरी बराबर होती है क्या, प्रत्येक शीर्ष की दूरी बराबर होती है नहीं होती है। अरे भाई यहाँ पे मैं परिवर्त खींचूंगा तो यानी आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि प्रत्येक शीर्ष की दूरी बराबर है, ये बराबर, ये बराबर, ये क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है क्या, परिकेंद्र से प्रत्येक त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। क्यों, क्योंकि यहां से मैं क्या खींच सकता हूं, आपका परिवर्त खींच सकता हूं, परिवर्त खींच सकता हूं, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे क्या, इसको क्या कहूंगा, त्रिज्या कहूंगा, इसको भी क्या कहूंगा, त्रिज्या, इसको भी क्या कहूंगा, त्रिज्या। त्रिज्याएं बराबर होती है ना, त्रिज्याएं तो बराबर होती है, इसका मतलब है ये त्रिभुज की अगर हम बात करना चाहें, ये जो है तीनों भुजाएं क्या आपकी बराबर है। यहां से अगर परिवर्त से तीनों भुजाएं शीर्षों को मिलाते हुए खींचता हूं तो आपस में क्या होती है, बराबर, और बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण, बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण, ये तो आप जानते हैं, बराबर भुजाओं के सामने क्या होता है, बराबर कोण होता है। और एक बात ये भी बताइए मुझे कि अगर आपने इस तरीके से बात कर ली है, अगर आपने इस तरीके से बात कर ली, ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में परिकेंद्र ये वाला पॉइंट है, परिकेंद्र ये वाला पॉइंट है, तो ये इसमें क्या रिलेशन होता है, शीर्ष का क्या होता है, ये वाला दुगना होता है, ये वाला क्या होता है, दुगना, परिकेंद्र की स्थिति में क्या होता है, दुगना होता है। तो मुझे आप बताइए, ये 112 है, ये आपका 112 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 56 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 56 डिग्री हो जाएगा। और अगर आप यहां से आप कहना चाहते हैं, इसमें अगर मैं यहां से कहना चाहूं, ये आपका क्या है, ये देखिए, ये आपका एक त्रिभुज है क्या, ये परिकेंद्र है, तो ये त्रिज्या होगी, ये भी क्या होगी, त्रिज्या। तो ये वाला कोण, इस कोण की बात करें तो ये बराबर भुजाएं हैं क्या, बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण, ये वाला कोण आपका 32 डिग्री है, तो बताइए ये भी कितना होगा 32 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं यहां से इसकी बात करना चाह रहा हूं, इसी की बात, फिर से इसी की बात करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए ध्यान रखिए। अगर मैं त्रिभुज कह देता हूं, ये आपका 112 डिग्री है, और ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर है, ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर है, ये भी बराबर, ये बराबर, क्यों, ये त्रिज्या का ही तो काम करेगी, ये त्रिज्या का ही काम करेगी परिकेंद्र के। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा या नहीं होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्यों, बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होता है। आप मुझे बताएं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, और 180 में एक कोण आपका कितना बच गया, 112, तो बचा कितना आपका, इन दोनों कोणों का योग कितना बचेगा, 68 बचेगा क्या, आपका 60 है। और अब इसको आपको बराबर बांटना है, इनको बराबर बांट के दो भागों में बांट दीजिए, कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, ये कितना आएगा 34, ये भी कितना आएगा 34। आप मुझे यही तो कहना चाह रहा था, यहाँ पे कितना आएगा 34, और इस पूरे कोण को बोलूं तो कितना बोलूंगा इसको, आप बोलेंगे 32 प्लस में आपका 34 कितना हो जाएगा 66 डिग्री, 66 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको आती है, तो आपको आंसर करना आता है। तो बताइए, यहाँ पे मैंने एक एक चीज अलग से बताई,
त्रिभुज की अगर बात करें परिकेंद्र की बात करता है तो शीर्ष से दूरी बराबर होती है और वो दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बात कर सकता है एग्जाम में। तो उतार लीजिए, आपको कोई सा भी कौन पूछ सकता है, कोई सा भी कौन पूछ सकता है इसका। ये आपका 32 था, तो इसका अगर हमने बात करें तो इन दोनों का योग कितना बचा था हमारे पास, कितना था 68, और 68 तो ये कितना 34, और ये भी कितना 34। बताइए इन कोणों की भी बात कर सकते हैं क्या आप, इन कोणों की बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं हम। आप मुझे बताइए ये कोण कितने डिग्री का, अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि आपको इस त्रिभुज के दो कोणों का पता चल गया, दोनों कोण, एक 32 का एक 32 का, तो टोटल कितना आ रहा है इन दोनों कोणों का योग का, इनका आपका योग कितना आ रहा है 64। तो बताइए 180 होता है तीनों का योग, यानी 180 में से आप 64 घटा दीजिए, कोण पता चल जाएगा, कितना बचेगा 116। ये 116 है, ये 116 है। तो आप यहां से बता सकते हैं, आप इस केंद्र पे 360 का होता है कि नहीं होता, तो ये भी बता दीजिए कितना बचेगा, 132 बच जाएगा, क्योंकि तीनों का योग कितना होना चाहिए 360, ये आपका 132 बच गया। तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों का योग कितना बचेगा, 180 में से आप 132 घटा दीजिए, योग बच जाएगा इनका, कितना बच रहा है। अगर हम यहां से बात करना चाहें तो 180 में कितना 8 बच गया क्या, यहाँ पे 7 में 4 बच गया, 48 आ रहा है क्या, 48 आ रहा है, और 48 आ रहा है तो 48 को आधा आधा बांट दीजिए, कितना आएगा 24, और ये भी कितना 24। कुछ भी बात कर सकता है यहाँ से, हमने तो एक ही बात करी थी, तो आप कुछ भी आपको अभ्यास में पूछ लिया जाए तो करना आना चाहिए भाई। आपको परिकेंद्र के कंसेप्ट का पूरा ज्ञान होना चाहिए, ये बात हम कर चुके हैं। उतार लीजिए, आप उतार लिया, आपने उतार लेना चाहिए। तो क्वेश्चन तो आप कितना सा पूछा था, ये वाला पूछा था केवल, मैंने सारी बात बता दी, कैसे भी कोई भी कौन पूछ सकता है आपसे। चलिए बेटा आगे आगे चलना चाहूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्या परिकेंद्र से संबंधित है। हाँ, यहां से हम बात करें त्रिभुज एबीसी है, और डी बीसी का, बी और सी का क्या है आपका जो है बिल्कुल मध्य बिंदु है। फिर निम्न में से कौन सा संबंध सही है, हाँ वेरी गुड, उतारिए किसने उतारिए आपको। त्रिभुज बनाना आना चाहिए, जैसे ही नाम दे आपको त्रिभुज बनाना आना चाहिए। लाइट बेटा डिम आ रही है, क्या चक्कर है, किसने उतारिए आप फटाफट। चलिए बात करें बेटा, देखिए क्या कहा गया है। त्रिभुज आपको ये है, यहां से अगर बात करें तो देखिए क्या बोला गया, हमें बोला गया है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी आप बना सकते हैं, लेकिन देखिए यहां बीच में कौन सा है, ए के ऊपर कौन सा बनना चाहिए, ये तो सभी जानते हैं आप, ठीक है। यानी आप, मैं इसको इस तरीके से मैं त्रिभुज को बनाना चाह रहा हूं, इस तरीके से त्रिभुज को इस तरीके से बनाना चाह रहा हूं। 90 डिग्री किस पे होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ए कोण पे 90 डिग्री होना चाहिए, मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब आपका बी और सी कहीं पे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यानी आपको पहचान में आना चाहिए कि 90 डिग्री किस जगह बनना चाहिए। यानी ए जब ऐसे बोलता हूं तो जो कोण बीच में होता है उसी पे जो सामने वाला कोण दिया जाता है उसको बनाया जाता है, ठीक है। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। ये त्रिभुज का स्ट्रक्चर बन चुका है। आगे देखिए क्या बोला है, इसने बोला है डी पॉइंट किसके बीच में, बी और सी का मध्य बिंदु है, यानी बी और सी का मिड पॉइंट कौन सा है, ये डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। आप मुझे बताइए निम्न में से कौन सा संबंध सही है, ये आपको बताना था, ठीक है। तो बताइए क्या मैं इस रेखा को यहां से मिला दूं क्या, आप जो है इसको मिलाना जानते हैं, इसको अगर हम बात करें तो मिला सकते हैं आप। तो बताइए ये मिड पॉइंट है और इसको मैंने मिला दिया, तो आप कह सकते हैं ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों बराबर होगी क्या, आपकी बी और डी किसके बराबर होगी, डी और सी के, क्योंकि मध्य बिंदु है ये मान लीजिए पूरी भुजा, ये आपकी पूरी भुजा, अगर यहां से हम बात करें ये पूरी भुजा गया क्या भाई, इसको बताते हैं। हाँ, ये आपकी पूरी भुजा की बात करूं तो ये 10 है, तो ये मान लीजिए कितनी आएगी 5, और ये 5 आएगी। ये अगर मान लीजिए 20 होती तो पूरी भुजा कितनी होती, ये 20 है तो ये भी कितनी 20 होती, ठीक है। और अगर मैं इस पूरी भुजा को 100 मान लेता तो ये भी कितना होगा 50 और 50। मिड पॉइंट का मतलब यही तो होता है, ये सारी बातें हम जानते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट यहां तक, और ये डी और सी, डी और आपका कौन सा है सी, ये बराबर है, और कौन सा बराबर होगा, हाँ वेरी गुड, आप कर चुके हैं कि मिड पॉइंट को अगर सी से मिलाता हूं तो ये परिकेंद्र का क्या होता है, केंद्र होता है। और यहां से हम बात कर चुके हैं समकोण त्रिभुज में ये स्थिति बनती है, इसमें हम क्या खींच सकते हैं, परिवर्त खींच सकते हैं। ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, और ये भी त्रिज्या होगी। तो कौन सी भुजा, ए और डी, ए और डी आपको करा चुका हूं, तो आपको बताइए इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी है, पहली वाली बात सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक बार डायग्राम खुद को बनाना पड़ जाता है कई बार, तो चीजें आपको आनी चाहिए। परिवर्त के ऊपर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चले क्या, ओके अगला क्वेश्चन उतारे देखिए, ये भी परिवर्त का है क्या, परिवर्त की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर और ये इतना है,
तो लंब के बताइए, इसको याद करके बताइए फटाफट, कोशिश करिए। देखिए एक बार क्वेश्चन आपको इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। आपने अगर थ्योरी तरीके से पढ़ ली है तो क्वेश्चन आपको अटकोगे नहीं भाई। सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है थ्योरी, बाकी तो मैं क्वेश्चन फटाफट करा दूंगा, क्वेश्चन क्या यहीं पे सोल्व कराता जाऊंगा, लेकिन आपको जो थ्योरी नहीं अगर तरीके से नहीं समझिए तो दिक्कत आ सकती है भाई। किसी भी टॉपिक की अगर बेसिक अच्छी तरह से पता है ना तो क्वेश्चन करने में मजा आता है। अदरवाइज क्या बेटा, हम क्वेश्चन को सोल्व करा देते हैं, बच्चे उसको उतार लेते हैं, बस रटने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन उतार लिया क्या? अगर आपने क्वेश्चन उतार लिया है तो इसको थोड़ा सा अपने दिमाग से सोल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं इसकी बात करता हूं बेटा। देखिए मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। आपको यहां से दिया गया है ओ त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र है। ओ एक कोई त्रिभुज है, पी क्यू आर का परिकेंद्र है। अब यहाँ पे कोई समकोण त्रिभुज का नाम दिया नहीं, तो कोई कैसे बना लीजिए आप। आपका ये मैं आपका पी क्यू आर दे देता हूं, ये आपका पी है, ये क्यू है, और ये क्या है आपका आर है। त्रिभुज पी क्यू आर मैंने बना दिया है, और इसमें ओ का नाम दिया गया। ओ क्या चीज है? परिकेंद्र है। परिकेंद्र की कहानी हम अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, परिकेंद्र की कहानी हम अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पे मैं इस पॉइंट को कहना चाहता हूँ, ये क्या है? ओ है, और ये परिकेंद्र है। ये क्या चीज है? परिकेंद्र। और परिकेंद्र से शीर्षों की दूरी क्या होती है? बराबर होती है क्या? हम सभी जानते हैं परिकेंद्र से शीर्षों की दूरी बराबर होती है। तो मैं यहाँ पे शीर्षों की दूरी बना देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी बराबर होगी क्या? बिल्कुल बराबर होगी, क्योंकि क्या बनाती है? त्रिज्याएं बनाती है। ये क्या बनाती है? त्रिज्या बनाती है। शीर्ष से प्रत्येक परिकेंद्र की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। ये भी आपकी त्रिज्या का काम करेगी, ये भी त्रिज्या का काम करेगी, और ये भी त्रिज्या का काम करेगी। ये बातें हम जानते हैं। ये भी क्या है भाई? त्रिज्या का काम करेगी। ये बातें हम जानते हैं भाई। कैसे क्या हो रहा है? लाइट डिम कैसे हो रही है? डिम हो रही है? चलो देखते हैं यार, एक साथ बंद तो नहीं हो जाए है? पंखा बल जाए? नहीं, ये इम्पोर्टेंट ही है। ये कैसे डाउन हुआ है? उधर देखना, उससे चार्जिंग कितना दिखा रहा है? है? नहीं बता रहा। एक बात है, चार्जिंग बताना चाहिए। चलो आप सोल्व करो एक बार। कम दिखा रहा। चलो इसको तो कर लो, आप बात करते हैं। पंखा बंद नहीं होगा फिर कैमरा बंद होता है, इसके साथ डायरेक्ट टचेज है। चलो देखिए, छत्तीस के ऊपर व्हाइट बोर्ड पढ़ना पड़ेगा हमारे को। चलो कोई बात नहीं, जब तक देख लेते हैं इसको। सोल्व किया क्या आप लोगों ने इसको? किसी का आंसर आया? चलो नहीं तो देख लेते हैं यहाँ पे। इधर देखिए भाई, सभी बच्चे एक बार ध्यान देंगे। हाँ, हमने क्या करे हैं यहाँ पे? परिकेंद्र की त्रिज्या कितनी बेटा? 17 सेंटीमीटर। परिकेंद्र की त्रिज्या, परिकेंद्र की त्रिज्या आपको दे रखी है 17। इसका मतलब है ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। ये परिकेंद्र का मतलब कौन सा है? यही तो बात बोलूंगा इसका। तो ये कितनी दे रखी है? 17। तो ये भी कितनी होगी? 17। और ये भी कितनी होगी? 17। और यहाँ से बोला गया है कि आपको बोला गया है बी और सी। बी और सी कौन सी भुजा है? अच्छा, ये आप इसको जो है ऊपर होगा शायद, ऊपर देख लीजिए आप, बी और सी, यानी ये शायद और कोई भुजा होगी। यहाँ से मैं वापस जाना चाहूंगा। नीचे नहीं लिखा हुआ क्या? बी और सी ऊपर इंग्लिश में लिखा होगा शायद। ये क्यू और ये है भाई, ठीक है, इसको क्यू आर लिख लेना भाई, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। ये भुजा कौन सी है? आपका क्यू आर है। ये बी सी नहीं है, क्यू और कौन सी भुजा है? आर भुजा, ठीक है। तो मैं वापस बना देता हूँ आपके लिए। ये आपका क्या है? ये त्रिभुज था, ये आपका त्रिभुज था। यहां से अगर हम बात करें तो आपको जो क्या दिया हुआ है, ये आपका जो है पी, ये क्यू, और क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है। पी क्यू आर दिया हुआ है। और पी क्यू आर के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो मुझे बताएंगे यहाँ पे कि ये आपका जो है यहाँ परिकेंद्र है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होती है क्या? यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होती है परिकेंद्र से। परिकेंद्र से क्यों बराबर होती है? हम सभी जानते हैं कि इनको क्या कहते हैं? त्रिज्या। इनको क्या कहते हैं? त्रिज्या। परिकेंद्र की त्रिज्या कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? परिकेंद्र की त्रिज्या कहा जाता है। और ये जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है? 17। तो आप इसको कितना कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं ये भी 17 और ये भी 17 है, और ये भी कितनी है? 17। और एक किसने बोला है आपका क्यू और क्या है? इसको तो मिटा दीजिए आप, ठीक है। क्या है बेटा? क्यू और आर। क्यू और आर आपकी भुजा कितनी दे रखी है? क्यू और आर ये कितनी दे रखी है? 30 दी हुई। ये कितनी दी हुई? 30 दी हुई। तो आपको पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है, हाँ आपको पूछा जा रहा है ओ एस, ओ एस क्यू आर पर क्या है? लंब।
O और S Q R पे लंब है, यानी ये यहाँ पे O पॉइंट तो ये है, और यहाँ से अगर बात करता हूँ तो ये OS लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है, और लंब है, मतलब कितने डिग्री कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। इतना तो आप बना सकते हैं, यानी जो लैंग्वेज इसने दी है उसके अकॉर्डिंग इतनी तो बात आप कर ही सकते हैं। अगर इतनी बात कर ली है तो बताइए, पूछा जा रहा है OS की लंबाई ज्ञात करिए, मेरे हिसाब से आपको आ जाना चाहिए था। कितनी हो रही है, वेरी गुड। देखिए आप जैसे ही आप इतना काम करते हैं तो आपके सामने एक बात आती है, ये 90 डिग्री बना रही है, तो मुझे बताइए एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि समकोण त्रिभुज दिख रहा है, और इसमें एक भुजा कितनी है 90 डिग्री सामने 17, और ये पूरी 30 है, तो ये आधी कितनी हो जाएगी 15। तो यानी किसी भी त्रिभुज में अगर हम समकोण त्रिभुज में ऐसे मुझे दिख जाए, ये समकोण डिग्री 90 डिग्री दिख रहा है, ये 17 है और ये कितनी है 15 है, तो ये कितनी होगी आपको याद है, ठीक है। आप समकोण त्रिभुज का जो पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं वैसे, या फिर 8 15 17 से भी आपको पता होना चाहिए, 8 15 17, यानी ये दो भुजाएं दिख रही है, तो तीसरे आप अपने आप ही याद कर सकते हैं। या फिर इसको ये क्या है लंब है, तो इसका मतलब है आप कैसे याद करेंगे, यानी लंब का अगर हम बात करें ज्ञात करना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस में क्या होता है आधार का स्क्वायर, अंडूर कर सकते हैं। तो यानी यहां से अगर हम बात करना चाहें 17 का स्क्वायर माइनस में 15 का स्क्वायर, इसका अंडूर करते हैं तो आपके पास कितना आ जाता 8 ही आता भाई, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, सूत्र ली जल्दी करिए। लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो हमने पढ़ी है उसको अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने पढ़ी है उसी चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, बस हमने थ्योरी सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए भाई। चलिए बेटा आगे, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे परिकेंद्री है क्या, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको ऑर्थो सेंटर स्टार्ट करूंगा। ये आया हुआ है, बस त्रिभुज बनाइए और जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलाना आना चाहिए। त्रिभुज बनाइए और जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलाना आना चाहिए। हाँ जी, आप लेट वेट कैसे आते हो आजकल, आपकी ऐप चल गई थी क्या, आपकी ऐप चल गई थी, नहीं चली थी, अब चल जाएगी। उसमें जो सिस्टम आपने शायद पेरेंट्स को टिक कर रखा था, ठीक है, तो एक बार दिखा देना जिनके नहीं चली है। जिन्होंने भी ऐप डाउनलोड कर रखी है नहीं चली तो एक बार मिल लेना ऑफिस में। हाँ जी, उतारिए क्वेश्चन, पहले तो खुद डायग्राम बनाने की कोशिश करें और उसके बाद में सोल्व करने की कोशिश करें, सारी चीजें आती है आपको, सारी चीजें आती है, बस थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना क्वेश्चन करा रहा हूं इनकी प्रैक्टिस करो बेटा, बाहर नहीं जाएगा इससे, इनसे बाहर नहीं जाएगा, आप जितना प्रैक्टिस किया जा रहा है उतना काफी आपके लिए। ये सारे आए क्वेश्चन नहीं है, बस इनके सामने लिखना जरूरी था 2018 2019, तब तो आपको थोड़ा सा और अच्छा लगता है ना। चलो देखिए, अगर हमें यहाँ पे ऐसे बात कर ली जाए, अगर मैं यहाँ से आपसे इस तरीके से बात करूं, त्रिभुज क्या कहना चाह रहा हूं, ये ओ परिकेंद्र, जैसे परिकेंद्र शब्द आया आपको पूरी पिक्चर बन जानी चाहिए परिकेंद्र की स्थिति क्या होती है। तो हम यहाँ से बात करें, कोई त्रिभुज है, ये क्या हमारा एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये मान लीजिए ए है, ये आपका बी है और ये क्या है सी है। और यहाँ से हम बात करना चाहें इसके बीच में, यहाँ से मैं कहना चाहूंगा ये क्या है, इसका परिकेंद्र है ओ, ओ का नाम दिया गया है परिकेंद्र है, ठीक है। और परिकेंद्र से हमें पता है शीर्षों की दूरी क्या होती है बराबर, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी क्या, बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या बनती है परिकेंद्र परिवर्त की त्रिज्याएं बनती है, ये क्या बनती है त्रिज्या, ये भी क्या है त्रिज्या और ये भी क्या है त्रिज्या, त्रिज्याएं बनती है। परिकेंद्र से प्रत्येक शीर्ष की दूरी क्या होती है बराबर होती है, क्योंकि इससे मैं क्या खींच सकता हूँ परिवर्त खींच सकता हूँ। चलिए आपको क्या बोला गया है ओबीसी, ओबीसी आपको बोला गया है, यानी कोण आपका जो है कौन सा है, यहां से आप बताएंगे। एक तो हम बात करना चाहें ओ, ये रहा आपका O और कौन सा बेटा B, O B और C, यानी इस कोण की बात कर रहा है, ये मान लीजिए X, एक किस कोण की बात कर रहा है ये X है, ठीक है, सॉरी OBC उल्टा लिख दिया क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। यानी यहां से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे को इस तरीके से दिया हुआ है, ये इस कोण की OBC इसकी बात कर रहा है, X की बात, दोनों बराबर होंगे क्योंकि भुजाएं बराबर तो आमने सामने कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। यानी OBC इसकी बात कर रहा है, एक किसकी बात कर रहा है BAC की बात कर रहा है, ये आपका B और ये A है और ये कौन सा C, यानी इस पूरे कोण की बात कर रहा है क्या, इस पूरे कोण की बात की जा रही है, इस पूरे कोण की बात की जा रही है। तो इन आपको कहा जा रहा है BAC इनमें से किसके बराबर है, BAC इनमें से किसके बराबर है, यहां से हमारे को बात की जा रही है बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं, आपको पता है ये आपका क्या है, ये आपका क्या है भाई त्रिभुज है क्या, आपको पता है ये ए है, अगर मैं यहां से बात करूं ये आपका क्या है ए है, ये आपका बी है और ये क्या है सी है। परिकेंद्र पर बना त्रिभुज केंद्र क्या होता है, शीर्ष का
आपको पता है ये अगर इस तरीके से मैं बात कर लूं, इस तरीके से मैं बात कर लूं, तो शीर्ष का कोण का क्या होता है, ये दुगना होगा क्या, तो ये कोण इस कोण का दुगना होगा, यानी 2a लिख दूंगा इसको, 2a लिख दूंगा मैं। इस कोण को क्या कर सकता हूं, 2a कह सकता हूं मैं इस कोण को, क्या, क्योंकि जो शीर्ष का कोण है उसका क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, शीर्ष का कोण है उसका क्या होता है, दुगना होता है। और मैं यहां से अगर मैं बात करना चाहूं, इसको मैं यहां से, इधर ध्यान दीजिए, इसको मैं यहां से अगर ऐसे मिला देता हूं, अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूं, अगर मैं ऐसे मिला देता हूं, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे क्या, क्यों, ये कोण और ये कोण बराबर होगा या नहीं होगा, नहीं, ये कोण और ये कोण बराबर नहीं कहेंगे। यहां से हम ये कहना चाहेंगे, ये तो पूरा कितना होगा 2a, ये तो पूरा का पूरा कितना होगा 2a, ये तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 2a। लेकिन ये हमारे पास कितना है x, तो ये भी कितना होगा x ही होगा, ये हमारे पास है। हमें एक तो ये वाला पूछा जा रहा है, एक तो ये कोण पूछा जा रहा है, ये कितना होगा इसकी बात की जा रही है। ठीक है, और दूसरी बात की जा रही है किसकी बात, इसकी बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है। यहां से हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ही हमारे को लेना था, हमारे पास क्या लेना था बेटा, एक ही लेना था। कोई कोण दिया हुआ है किसने, कुछ नहीं दे रखा कोई भी कोण। अगर यहां से हम बात करें तो इसका कोई भी कोण हमारे को नहीं दिया हुआ है, इसका भी कोई सा कोण हमारे को नहीं दिया हुआ है। चलिए देख ले, बात कर लेते हैं यहाँ पे। यानी एक तो इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है, और एक पूरे कोण की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करना चाहें इसका योग, ध्यान दीजिए इनका, यानी x प्लस में a, ये तो पूछ रहा है हमारे को, x प्लस में a पूछना चाह रहा है। इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए क्या भाई, इन दोनों को सबको जोड़ ले तो हमारे पास कितना होना चाहिए 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी 2a प्लस में आपका 2x बराबर में कितना होता है 180 होता है, बराबर में क्या होता है 180 होता है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां से कुछ चीज कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन आ सकता है, आपका 2 कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा a प्लस में x बराबर में कितना होगा 180 हो जाएगा। और एक बात मुझे ये भी बताइए कि आप इसको जो है काट सकते हैं कैसे, कितनी बार गए, आप कहेंगे a प्लस में x, इनका योग कितना आएगा, तो क्या हम यही तो चाहते थे कि एक कोण तो ये चाहिए और एक कोण ये चाहिए, इनका योग कितना आ रहा है हमारे पास 92। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें घुमा फिरा करके आपसे बात कर लेता है, तो चीजें आप जो पढ़ रखी है उनका यूज करना सीखो आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी, बाकी डायरेक्ट भी आप सोच सकते थे कि क्या होने वाला है, उतारिए एक बार। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इस तरीके से घुमा फिरा करके बात कर लेता है, वापस समझाऊं या बात आ गई समझ में, चलिए एक बार उतार तो लीजिए। अगर आपको थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ रखी है ना आपने, तो चीजें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। थ्योरी अगर आपने तरीके से पढ़ रखी है तो चीजें आपको जो है दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ती। आप रिवाइज करिए, जो चीजें मैं बता रहा हूँ बेटा, ये चीजें घूम फिरा करके बात कर लेता है, सीधी सीधी थ्योरी नहीं पूछेगा, लेकिन आगे पीछे की बात कर लेगा हमसे। ठीक है, वापस समझ लीजिए एक बार, मिटा देगा इसको, देख लीजिए वापस समझिए, अगर आपके बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखिए वापस देखिए क्या बोला है मुझे, यहां से मुझे बोला गया है, यहां से ध्यान दीजिए क्या बोला है, आपको त्रिभुज एबीसी बोला गया है। त्रिभुज क्या बोला है, ये आपका त्रिभुज एबीसी है, ये आपका त्रिभुज एबीसी है। मैं इसकी बात करना चाहूंगा, ए है, ये बी है, और ये क्या है सी है। ओ क्या चीज है इसका, परिकेंद्र। ठीक है, परिकेंद्र की पूरी कहानी हमारे दिमाग में है। परिकेंद्र क्या होता है, मध्यम होता है जहां से परिवर्त खींचा जा सकता है, और शीर्ष तो शीर्ष की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। शीर्ष तो शीर्ष दूरी क्या होती है, बराबर होती है। मुझे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपका जो है एक तो ये वाला कोण, कौन सा ओ बी, और एक तो ये वाला कोण, और एक कौन सा पूरा ये वाला कोण, इनकी बात मुझे पूछा जा रहा है, इन दोनों का योग क्या होगा। ठीक है, यानी एक तो ये मैं इस पूरे कोण को क्या मान लेता हूँ ए, और इसको क्या मान लेता हूँ x, इन दोनों का योग क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है। ए का और x का योग हमें पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है a प्लस में x, आपसे ये पूछा जा रहा है, ये कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। आप एक बात अच्छी तरह जानते हैं, जो परिकेंद्र पर जो कोण बनता है, परिकेंद्र पर जो कोण बनता है, शीर्ष कोण का क्या होता है दुगुना, ये कितना हो जाएगा 2a, दुगुना हो जाएगा किसका 2a। आपको ये भी पता है ये आपकी त्रिज्या है, तो ये भी क्या है त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो यानी इसके सामने और इसके सामने दोनों कोण बराबर होंगे क्या, ये कोण x है तो ये भी कितना होगा x, और एक त्रिभुज की सभी सभी कोणों का योग कितना होता है 180, तो यानी इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। जोड़ दीजिए, किस किस को जोड़ना है आपको, एक तो x ये और एक x, कितने x हो गए 2x प्लस में 2a बराबर में 180, और यहां से आप दो कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल यहां से दो कॉमन लीजिए, क्या बचेगा x प्लस में a बराबर में कितना 180, और आप इसमें काटाफीटी आप आराम से कर सकते हैं, काट दीजिए कितना आ जाएगा x प्लस में a, इनका योग कितना आ रहा है 90, हमें यही तो चाहिए था, x प्लस में a का योग कितना है 90। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें घुमा कर करके आपसे बात कर लेता है। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए, तो ये क्या था हमारे पास, पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारा कौन सा था परिकेंद्र का। शायद एक क्वेश्चन और बचा है क्या, देख लेते हैं।
ये मध्य बिंदु, इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। इसको आप घर से करके लाएंगे, इसको लिख लीजिए और इससे घर से करके लाएंगे। फिर इस हेडिंग डाल लीजिए आपका ऑर्थो सेंटर, इसको लिख लीजिए। आप कर सकते हैं इसको, इसको लिख लीजिए। बेटा लाइट नहीं आ रही, चलिए आगे। ये तो क्या इन्वर्टर चल रहा है, चलिए उतारिए क्वेश्चन को, कर सकते हैं मेरे हिसाब से, आप लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। अगर आपने परी के अंदर वाला जो कंसेप्ट पढ़ रखा है तो कर लेंगे। समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज की तो कहानी आप जानते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज की कहानी आप जानते हैं, इसको कर सकते हैं भाई, कर लेंगे क्या, ये करवाने की जरूरत है। चलो अब हेडिंग डाल लीजिए आप, ऑर्थो सेंटर। रुकना है, जल्दी करिए, तो अभी तो कुछ नहीं किया मैंने, रुका हूं, हाँ जल्दी कर लीजिए। ऑर्थो सेंटर इसका लास्ट पॉइंट है, चले ओके, अब तो चल सकते हैं भाई, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए आप, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर नया पॉइंट, हम नया पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ऑर्थो सेंटर, त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। आप इसको कह सकते हैं लंब केंद्र, लंब केंद्र, और इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब केंद्र, शीर्ष लंब केंद्र, शीर्ष लंब केंद्र इसको बोला जा सकता है। मतलब क्या है, ऑर्थो सेंटर से, यानी ओ से मैं लिखा करूंगा आगे से इसको, ओ से क्या इंग्लिश में ओ से लिखा करूंगा आगे से, समझने के लिए आप इस तरीके से बात करेंगे इसको। बाकी एग्जाम में कुछ भी नाम दे सकता है, लेकिन मैं इसको ओ से बात करना चाहूंगा, ठीक है। जैसे गुरुत्व केंद्र को किससे दर्शाता हूं मैं, जी से, और इन सेंटर को आई से, ठीक है, और एक्स सेंटर को ई से, ठीक है, और आपका जो है बात परिकेंद्र को सी से, और आपका ऑर्थो सेंटर को ओ से। तो आगे कई बार मैं एक साथ इन सबको मिलाऊंगा, तो इनके जो सांकेतिक वर्ड है उनको यूज करने वाला हूं। तो देखिए हम बात करना चाह रहे हैं, चलो पहले इस ऑर्थो सेंटर को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा तुलना कराना चाहूंगा, आपको सारी बातें याद आएगी। ये क्या है बेटा, ये त्रिभुज है क्या, ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या करना चाह रहा हूँ, त्रिभुज ये आपका ये इसका शीर्ष है, ये क्या बेटा इसका त्रिभुज का शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, और इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता हूं, सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट मध्य बिंदु को मिलाता हूं, तो ये क्या कहलाएगी, वेरी गुड। शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका। तो अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो साथ साथ थोड़ा सा लिख लो, ये क्या कहलाएगी, माध्यिका। और माध्यिका क्या होती है, माध्यिका शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है, और इन माध्यिकाओं को कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, गुरुत्व केंद्र। इन माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, गुरुत्व। यानी यहां से माध्यिका खींचूं, यहां से माध्यिका खींचूं, तो ये तो क्या बनेगा यहाँ पे, गुरुत्व केंद्र। यानी माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या होता है। क्या एक बात मुझे बताएंगे आप लोग, ठीक है, क्या माध्यिका जो खींची हमने, क्या इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाएगी क्या, नहीं, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है, ये आवश्यक नहीं है कि ये माध्यिका इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाएगी। चलो ठीक है, क्या इस कोण को बराबर भागों में बांटेगी क्या, ये भी बात आवश्यक नहीं है। आपका संभव त्रिभुज की बात अलग है, बाकी और अन्य त्रिभुजों में ये बात आपकी आवश्यक नहीं है। चलो ठीक है, अगली बात, अगर मैं इसको इस तरीके से बात करना चाहूं, अगर ये कोई त्रिभुज है, ये आपका कोई त्रिभुज है, और ये त्रिभुज है, और ये इसका जो शीर्ष है, ये कोई क्या है, शीर्ष है। शीर्ष से मैं अगर बात करना चाहूं, सामने वाली भुजा को छोड़िए आप, इस कोण को आधा आधा कर दूं, इस कोण का आधा आधा कर दूं, कोण का आधा आधा कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा, कोण समद्विभाजक। इसको क्या कहेंगे, कोण आपका जो है समद्विभाजक, ठीक है। क्या ये इसके साथ कितने डिग्री कोण बनाएगा, नीचे 90 बनाएगा क्या, नहीं, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री बनाए, ये आवश्यक नहीं है। यहाँ पे भी माध्यिका भी 90 डिग्री बनाए, ये आवश्यक नहीं है। ये 90 डिग्री का होना आवश्यक नहीं, यहाँ पे भी 90 डिग्री का होना आवश्यक नहीं है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलते हैं यहाँ से आगे। अब यहाँ से हम बात करना चाहिए, एक और बात हमने करी थी, भुजालंब पढ़ा था अभी, ठीक है। भुजालंब हम यहाँ से बात करना चाहिए, तो ये कोई त्रिभुज है आपका, ये क्या है, ये कोई आपका त्रिभुज है, ठीक है। और इस भुजा का मिड पॉइंट यहाँ है, कहीं होगा कि मध्य बिंदु, यहाँ से, और यहाँ से अगर मैं 90 डिग्री बनाता हूँ, ऐसी कोई रेखा खींचूं, तो क्या ये शीर्ष से गुजरा है क्या, ये क्या कहलाएगा, भुजालंब। ये क्या कहलाएगा बेटा, भुजालंब। और भुजालंबों को कटान बिंदु को क्या कहा था हमने, परिकेंद्र। भुजालंबों के कटान बिंदु को क्या कहा था, परिकेंद्र।
और शीर्ष शीर्ष आपका जो है शीर्ष यानी कोण का समद्विभाजक, उनके कटान बिंदु को क्या कहा था? इन सेंटर। यहां से अंतर्वृत्त खींचा जा सकता है, यहां से परिवर्त खींचा जा सकता है। लेकिन अगला जो हम पढ़ना चाहते हैं कौन सा? ऑर्थो सेंटर। अब आपकी बात समझ में आनी चाहिए ऑर्थो सेंटर में क्या होता है। ये अगर कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, तो शीर्ष से मैं सामने वाली भुजा पे क्या डालने वाला हूं? लंब डालने वाला हूं। शीर्ष से सामने वाली भुजा पे क्या डालने वाला हूं? लंब डालने वाला हूं। यानी ये आपका क्या है? शीर्ष है, और ये शीर्ष से सामने वाली भुजा, ये शीर्ष है, और शीर्ष से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री कोण बनाते हुए एक लंब डालता हूं। इसे कहा जाता है आपका लंब। लंब कहा जाता है इसको, यानी भुजा अगर शीर्ष लंब कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? शीर्ष। इस भुजा को कहा जाता है शीर्ष लंब। शीर्ष से आपका क्या डाला जा रहा है? लंब। लंब का मतलब सामने कितने डिग्री कोण बनाएगी? इनमें कहीं पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बात करी क्या मैंने? नहीं। यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई वह रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाए सामने वाली भुजा पर, वो क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। और इन सभी शीर्ष लंबों का कटान बिंदु, इन सभी शीर्ष लंबों का कटान बिंदु, इन सभी शीर्ष लंबों का कटान बिंदु क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ठीक है, इन्हीं सभी शीर्ष लंबों का कटान बिंदु क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर कहलाता है बेटा। क्या ये शीर्ष लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा क्या? नहीं, ये भी आवश्यक नहीं। दो बराबर भुजा में बांटने वाला कौन सा है? केवल आपका एक तो ये है, ये दो बराबर, अगर सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। एक क्या है? ये आपका भुजा लंब वाला जो है, ये भी बराबर भागों में बांटता है। तो ये सारी चीजें आपको एक साथ तुलना के साथ पढ़नी पड़ेगी कि शीर्ष लंब क्या चीज है। शीर्ष लंब आपके जो शीर्ष से खींची गई वह लाइन है जो सामने वाली भुजा पर कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको लिखना स्टार्ट करें क्या? ठीक है, तो यानी कंपेरिजन आप समझ गए कि माध्यिका में क्या होता है? 90 डिग्री कोण बनाती है कि सामने? नहीं, ये सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांटती है। कंपेरिजन अगर मैं बात करूं तो शीर्ष आपका जो है कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक सामने 90 डिग्री कोण बनाता है क्या? नहीं, ये कोण को तो बराबर भागों में बांटता है, सामने वाली भुजा को भी बराबर भागों में नहीं बांटता, 21 अनुपात में बांटता है। बहुत अच्छी तरह से बात कर चुके हैं। अगर यहाँ से बात करें भुजा लंब समद्विभाजक, ये भुजा को तो समान दो भागों में बांटता है, लेकिन भुजा के ऊपर कितने डिग्री कोण बनाता है? ये शीर्ष से खींचा जाए ये भी जरूरी नहीं, ये शीर्ष से खींचा जाए ये भी जरूरी नहीं, लेकिन ये शीर्ष लंब शीर्ष से खींचा जाएगा, सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री कोण बनाएगा, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, ये भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बात हम कर चुके हैं। तो अब हेडिंग डाल लीजिए ऑर्थो सेंटर, मिटा दूंगा इनको। तुलनात्मक रूप से ये चीजें आपके पास एक साथ होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया है तो आप खुद भी बना सकते हैं ये चीजें। आपको अगर चीजें समझ में आ गई तो तुलनात्मक रूप से इन चारों पांचों पॉइंटों को आपके पास जो है होना चाहिए, तब जाके बेटा आगे गाड़ी चलेगी आपकी। मिटा दे इसको। चलिए, अगर मैं यहाँ से बात करना चाहूंगा तो अगला पॉइंट हम क्या करना चाह रहे हैं? पहला ही पॉइंट मेरे पास क्या था? शीर्ष लंब क्या चीज है। शीर्ष लंब क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, शीर्ष लंब आपका क्या है? हेडिंग डाल लीजिए शीर्ष लंब। शीर्ष लंब, इस शीर्ष लंब को ही त्रिभुज की ऊंचाई कहा जाता है। त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की क्या कहा जाएगा? ऊंचाई। इस शीर्ष लंब को ही त्रिभुज की ऊंचाई कहा जाता है। तो ये क्या होता है बेटा? इसको आप लिख लीजिए। ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है? कोई त्रिभुज है, त्रिभुज है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये क्या है? सी पॉइंट है। तो बताइए ये शीर्ष कहलाएगा कि इस जगह? ये शीर्ष है। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर आपको जो है 90 डिग्री कोण बनाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपका शीर्ष लंब कहलाती है। तो पहला पॉइंट लिखिए आप, किसी भी त्रिभुज की शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा, किसी भी त्रिभुज की शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा क्या कहलाती है? शीर्ष लंब कहलाती है। किसी भी त्रिभुज की सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा या रेखा या भुजा क्या कहलाती है बेटा? शीर्ष लंब कहलाती है। किसी भी त्रिभुज की शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा क्या कहलाती है बेटा? शीर्ष लंब कहलाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें त्रिभुज एबीसी है क्या? त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आपकी भुजा कौन सी है? शीर्ष कौन सा है? शीर्ष कौन सा लिया मैंने? ए। शीर्ष ए से इसके सामने वाली भुजा कौन सी भाई? ए के सामने वाली बीसी, सामने वाली भुजा, यानी हम बीसी पर आपका शीर्ष लंब कौन सा हो जाएगा? शीर्ष लंब, शीर्ष लंब कौन सा हो जाएगा बेटा? ए और डी, एडी हो जाएगा बेटा। ठीक है, शीर्ष लंब कौन सा हो जाएगा? एडी। और एडी जो है आपका बीसी भुजा पर कितने डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसके बारे में दो पॉइंट और लिखिए। क्या शीर्ष लंब कोण को समान दो भागों में बांटेगा क्या? नहीं, पहला पॉइंट लिख दीजिए ताकि आपको टेंशन न हो। शीर्ष लंब कोण को समान दो भागों में बांटे, ये आवश्यक नहीं। शीर्ष लंब कोण को क्या करे? समान दो
भागों में नहीं बांटता, नहीं बांटता, केवल समद्विबाहुत को छोड़कर, यानी समबाहु त्रिभुज को छोड़ करके भाई ये चीज आपको लागू हो जाएगी सभी त्रिभुजों में। समबाहु में तो अलग ही कहानी लागू होती है बेटा, ठीक है, वहां पे ये बांटेगा। दूसरा, सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटेगा क्या शीर्ष लंब? नहीं, ये आवश्यक नहीं है। शीर्ष लंब सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा को समान समान दो भागों में बांटे, दो भागों में बांटे, यह आवश्यक नहीं। यह क्या नहीं बेटा? आवश्यक नहीं, मतलब दो भागों में नहीं बांटता है, सीधी सीधी बात है। शीर्ष लंब सामने वाली भुजा को दो भागों में नहीं बांटता है, बराबर भागों में नहीं बांटता है, दो बराबर भागों में नहीं बांटता है। ये बात आपको आनी चाहिए भाई। समबाहु त्रिभुज में जरूर दो भागों में बांट देगा, लेकिन उसकी कहानी हम अलग से पढ़ेंगे। चलिए, शीर्ष लंब क्या इसी को शीर्ष लंब को क्या कहते हैं? त्रिभुज की ऊंचाई। लिख लीजिए, शीर्ष लंब को ही त्रिभुज की ऊंचाई कहा जाता है। शीर्ष लंब को ही क्या कहा जाता है? त्रिभुज की ऊंचाई। अच्छा, कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हुए देखा है क्या आपने कहीं? आपने कहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते पढ़ा है, सुना है क्या कहीं? हाँ, क्या लिखते हैं वहां पे? त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? आप निकालते हैं 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई। ये ऊंचाई ये वाली होती है, ये ऊंचाई ये वाली होती है। माध्यिकाएं वगैरह ऊंचाई नहीं होती है, ठीक है। कोण समद्विभाजक भाजक की ऊंचाई नहीं होती है, ऊंचाई ये वाली होती है जो सामने वाली भुजा पर कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये ऊंचाई लेते हैं जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री बनाने वाली कोण वाली भुजा क्या कहलाती है? ऊंचाई होती है। क्या त्रिभुज में एक ही ऊंचाई होती है, अलग अलग होती है? एक ऊंचाई होती है। हर शीर्ष से अलग अलग शीर्ष लंब हो सकते हैं, त्रिभुज में अलग अलग ऊंचाई हो सकती है। आ जाइए, आप देखिए, अगर मैं यहां से बात करूं, इधर देखिए, ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपकी ऊंचाई कहलाएगी h1, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, पहला पॉइंट। अगर मैं इसी त्रिभुज में फिर से मैं बात करना चाहूंगा, ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, ये ए है और ये बी है और ये क्या है? सी है। अगर मैं शीर्ष सबकी बात चेंज कर देता हूं, ये आपकी ऊंचाई कहलाएगी h2। अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रही है तो ये ऊंचाई क्या कहलाएगी? h2 कहलाएगी। और अगर मैं फिर से बात करना चाहूं, तो यहाँ नहीं, अगर हम बात करें तो ये आपके जो है ए है, ये आपका बी है और ये क्या है? सी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये आपकी फिर से ऊंचाई कहलाएगी। यहाँ से मैं इसको 90 डिग्री कोण बनाते हुए लिखता हूँ, तो यानी ये h3 कहलाएगी। त्रिभुज में कितनी ऊंचाई हो जाएगी? 3 ऊंचाई होती है। त्रिभुज में कितनी ऊंचाई हो जाएगी? 3 ऊंचाई होती है। लेकिन अगर हम बात करें चाहे इस ऊंचाई के साथ चाहे इस ऊंचाई के साथ, आप क्षेत्रफल निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा? बराबर आएगा। इस ऊंचाई के साथ अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूं, इस ऊंचाई के साथ इस क्षेत्रफल निकालता हूं, तो 1/2, इसमें आधार कौन सा कहलाएगा? ये वाली भुजा। ये वाली भुजा कौन सी? ए। यानी यहाँ पे आप ए लिखेंगे, इनटू में हाइट क्या लेंगे? h1। h1 कौन सी? ये वाली। इस ऊंचाई के साथ अगर मैं क्षेत्रफल बनाता हूं, तो बताओ इसमें आधार कौन सा कहलाएगा? बी कहलाएगा। इसमें आधार कौन सा कहलाएगा? बी। यानी आप इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या कहेंगे? 1/2 और क्या कहेंगे? ए और सॉरी बी, और क्या करने वाले हैं? h2 करेंगे। इसमें आधार कौन सा कहलाएगा? ये आपका आधार कहलाएगा सी। तो इसका क्षेत्रफल आप क्या कहने वाले हैं? इसका क्षेत्रफल आप बोलने वाले हैं 1/2, आपका क्या कहेंगे? बी, आपका जो सी और h3 हो गया। लेकिन ये सारे के सारे क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर। ये क्षेत्रफल आपके बराबर हो जाएंगे, ये बराबर, ये बराबर। इसका क्षेत्रफल अलग अलग नहीं आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही आएगा, लेकिन ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, आधार अलग अलग हो सकते हैं इसके, ठीक है। कर लेंगे ऐसी बात। तो यानी हमने आज एक पॉइंट स्टार्ट करा कि साहब आपका जो शीर्ष लंब क्या चीज होती है, ये थोड़ा सा समझा। और अगला लास्ट पॉइंट लिख लो, शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को ही ऑर्थोसेंटर कहा जाता है। अगला लास्ट पॉइंट लिखो, अगर ये जो शीर्ष लंब थे, मैं एक साथ इनको बना दूं, अगर ये कोई त्रिभुज में ये कोई शीर्ष लंब है, अगर मैं यहां से बात करूं शीर्ष लंबों के कटान बिंदु, ये आपका ए त्रिभुज, ये बी त्रिभुज, ये सी। अगर यहाँ पे शीर्ष लंबों के कटान बिंदु की मैं बात करता हूं, तो ये शीर्ष लंबों का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रही है सामने भुजा पे, तो ये कटान बिंदु क्या कहलाता है? ऑर्थोसेंटर कहलाता है। लिख लीजिए, शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को ही ऑर्थोसेंटर कहते हैं। शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को ही क्या कहा जाता है? ऑर्थोसेंटर कहते हैं। और हमने स्टार्ट भी ऑर्थोसेंटर ही किया था। अब इसके बारे में काफी डीपली बातें कल करेंगे, ठीक है। इसके बारे में कल पूरी डीपली बातें करेंगे। ये आज हमारा इतना काफी है, कल यहाँ से आगे बात करेंगे भाई। आज आपकी प्रॉपर क्लास होगी भाई, साइंस की क्लास चलेगी, ठीक है। तो इसको उतार लिया तो अच्छी बात है, रीजनिंग स्टार्ट करते हैं।